हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पाइकर डिफेंस एकेडमी बालासोर। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 3 अप्रैल 2022 को होने वाला है और इसके लिए आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 6 का जीके का एक मॉडल पेपर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6 जीके सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन बी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन सी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये ऑर्गेनाइजेशन 1961 में ये यूके में शुरू हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुआ था। एंड एट प्रेजेंट मोर देन 10 लाख जो कार्यकर्ता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, दी तीर्थंकर्स आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजियन। जो तीर्थंकर है वो किस रिलीजियन से, किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी जैनिज्म, ऑप्शन सी बुद्धिज्म, ऑप्शन डी क्रिश्चियनिज्म। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है जैनिज्म। जैनिज्म के जो स्पिरिचुअल टीचर है उनको तीर्थंकर कहा जाता है और जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं और 24वां तीर्थंकर जो है वो महावीर जैन है, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय। महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? पल्लवस, ये पल्लव एम्पायर है, चंदेल्स, चोलोस या ईस्टर्न गंगस। स्टूडेंट्स, द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय पल्लवस। जो पल्लव राजवंश थे उन्होंने महाबलीपुरम का मंदिर निर्माण करवाया था। ये महाबलीपुरम का मंदिर जो है ये मद्रास से लगभग 30 किलोमीटर साउथ में है और ये पल्लवों के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी जो है ये इसका तो सही ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन बी जो चंदेल्स है ये राजपूत वंशज थे और राजपूत शासक थे। ये बुंदेलखंड के इलाके में इनका शासन था, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो मध्य प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़, उस इलाके को लेकर के वो शासन करते थे। चोलोच का जो शासन था वो साउथ में था, जैसे कर्नाटक और कुछ तमिलनाडु का इलाका, कर्नाटक का इलाका, मालदीव, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन इलाके को लेकर के इनका शासन था। और जो ईस्टर्न गंगस है ये आधुनिक जो उड़ीसा है, पहले उसका नाम कलिंग था, जिसमें सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सम सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसको वो गंग वंश के राजाओं ने शासन कर रहे थे और गंग वंश के जो शासक थे उनके द्वारा जो फेमस टेम्पल बनाया गया वो है ब्लैक पैगोडा या कोणार्क टेम्पल, या इसको सन टेम्पल भी कहा जाता है। चोलोस राजाओं ने जो बनाए थे वो है
तांजावुर का जो बृहत्सर टेम्पल है वो उनके द्वारा बनाया गया था। उसी प्रकार जो चंदेल्स थे उनके द्वारा जो फेमस टेम्पल है वो है आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो का टेम्पल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया में नेशनल फेस्टिवल नहीं है? रिपब्लिक डे, ऑप्शन बी गांधी जयंती, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस डे एंड ऑप्शन डी कुंभ मेला। स्टूडेंट्स, आपको पता है रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। ये तीनों जो है हमारा नेशनल फेस्टिवल है, बट कुंभ मेला हमारा नेशनल फेस्टिवल नहीं है। वो अर्ध कुंभ मेला जो है वो 6 साल में पड़ता है और जो पूर्ण कुंभ मेला वो 12 साल में मनाया जाता है, और जैसे नासिक में भी मनाया जाता है और हरिद्वार में मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कुंभ मेला इज नॉट ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चार्म डांस इज फेमस इन द स्टेट ऑफ? किस स्टेट में चार्म डांस फेमस है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। स्टूडेंट्स, ये एक फोक डांस है और आपका सही ऑप्शन है सिक्किम है। इसमें जो बुद्धिस्ट हैं वो इस डांस को करते हैं और ये मास्क पहन करके ये डांस किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो फेमस उनका फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो है घूमर डांस, और पंजाब का भांगड़ा और उड़ीसा का छऊ डांस। राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक? दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है? सबसे गहरा लेक कौन सा है? ऑप्शन ए बैकाल, ऑप्शन बी चिलिका, ऑप्शन सी उल्लार, ऑप्शन डी सांबर लेक। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है बैकाल लेक। ये रसिया का है और साइबेरिया एरिया में है और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है। दूसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स चिली का, ये सबसे बड़ा लेगून लेक है और ये उड़ीसा में है। उल्लार लेक स्टूडेंट्स आप जानते हो ये जम्मू एंड कश्मीर में है और ये बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और सांबर लेक जो है ये राजस्थान में है और ये सैलाइन वाटर लेक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, who is the first Indian badminton player to win a medal in Olympic? Option A Saina Nehwal, option B PV Sindhu, option C Prakash Padukone, option D Polela Gopichand। स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन ए साइना नेहवाल इज द राइट आंसर। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। पीवी सिंधु जो है इन्होंने 2 बार ओलंपिक में बैडमिंटन में मेडल जीते हैं। 2016 जो रियो ओलंपिक है उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते। प्रकाश पादुकोण ये जो हमारे देश के पहले बैडमिंटन प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल जीते थे 1988-90 के दौरान। और पुलेला गोपीचंद इन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 बार इन्होंने गोल्ड जीता। और अभी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का ये कोच है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लाइट ऑफ द सन reaches the earth in
सनलाइट जो है वो धरती पर कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 7 मिनट 8 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 8 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 8 मिनट एंड 8 सेकेंड। स्टूडेंट, सूरज हमारे धरती से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और लाइट अपनी स्पीड के हिसाब से धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लू कलर ऑन मैप इज यूज्ड फॉर शोइंग। मैप पर जो ब्लू कलर है वो धरती पर किसको दिखाने के लिए, किस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वाटर बॉडीज, ऑप्शन बी माउंटेन्स, ऑप्शन सी प्लेन्स, ऑप्शन डी टेम्पल्स। स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए हम मैप पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बॉडीज जैसे आपका नदी है, आपका नहर है, झील है, समुद्र है, इस प्रकार की जो वाटर बॉडीज है उनको दिखाने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन्स स्टूडेंट्स आप जानते हो ब्राउन कलर में दिखाया जाता है, प्लेन्स को ग्रीन कलर में, और टेम्पल्स, रोड्स, ये सारे रेड कलर में दिखाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आर्म्ड फोर्सेस का जो फ्लैग डे है ये कब मनाया जाता है? स्टूडेंट्स, हर साल जो 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है और इस दिन जो है फंड कलेक्ट किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स, जैसे 15 जनवरी है वो आर्मी डे मनाया जाता है, 16 दिसंबर ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान के ऊपर 1971 में जो जीत हुई थी उसको यादगार बनाने के लिए, उसको याद रखने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 26 जुलाई जो है ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस स्टेट का है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जिसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट। ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड समूह है वो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी है। उसी प्रकार ऑप्शन सी जो है ये हमारा सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला यूटी है। उसी प्रकार जो डी है वेस्ट बंगाल स्टेट है वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इंटेंड टू इम्प्रूव। ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य क्या था? टू इम्प्रूव एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़वा देना, या बी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, या सी में इकोलॉजी को स्थापित करना या उसको बैलेंस करना, या डी में मिल्क प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, जैसे आप जानते हो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इंटेंड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी और इसका जो एम था टू ग्रो द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन by utilizing fertilizers, manures and mechanized agricultural tools, high yielding seeds। इसका प्रयोग से
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। स्टूडेंट्स, ये सारे नदी जो कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये सारे साउथ में है, और ये जो महानदी है ये उड़ीसा में फैला है। तो आपकी जो सही आंसर है वो है गोदावरी है, और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। और गंगा को अगर हम छोड़ दें तो गंगा के बाद जो है गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है, और ये पेनिनसुलर रिवर है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। स्टूडेंट्स, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट 26 जनवरी 1950 को इसको प्रयोग में लाया गया। इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तब से हम रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर रेजिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का ग्रोथ करने के लिए, बढ़वा देने के लिए? आपका ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी हेमिस, ऑप्शन सी नंदनकानन, ऑप्शन डी सुंदरवन। स्टूडेंट्स, जो भितरकनिका है ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये उड़ीसा में है। और ऑप्शन बी जो है हेमिस नेशनल पार्क, ये आपको पता है ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का है, और ये फेमस है स्नो लियोपार्ड के लिए। और नंदनकानन जो है ये भी उड़ीसा में है, ये व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। और सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और ये जो है फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रंटियर गांधी वाज द निकनेम ऑफ, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफर खान जो है ये इनका निकनेम था, फ्रंटियर गांधी इनको दिया गया था, क्योंकि जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर रहे थे, उसी प्रकार खान अब्दुल गफर खान जो पश्तून और खैबर इलाके में जो जन जागरण के नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफर खान कर रहे थे, और उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा। उसी प्रकार जैसे विनोबा भावे है, इनका निकनेम है आचार्य, और इनको ये जो है भूदान मूवमेंट में नेतृत्व कर रहे थे, और भूदान मूवमेंट इनका मुख्य मूवमेंट था। सुभाष चंद्र बोस आपको पता है, इनको नेताजी के नाम से जाना जाते हैं। महात्मा गांधी जी आप जानते हैं, इनको बापू के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज is not a permanent member of the UN Security Council. UN Security Council में इनमें से कौन परमानेंट मेंबर नहीं है? स्टूडेंट्स, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट
मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, और जो 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर एक 2 साल के लिए जनरल असेंबली से चुन करके आते हैं। तो इनमें से जो यूके यूनाइटेड किंगडम ये परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, कनाडा जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डी रूसिया जो है ये परमानेंट मेंबर है। तो 5 परमानेंट मेंबर आपका यूके, फ्रांस, रशिया, और बाकी जो 2 इसमें नहीं है वो है यूएसए एंड चाइना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which of the following countries is not a member of here it will be of this SAARC ऑर्गेनाइजेशन जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इनमें से कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है? इंडिया, बी में म्यांमार, सी में पाकिस्तान, डी में भूटान। स्टूडेंट्स, म्यांमार जो है ये सार्क देश का मेंबर नहीं है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया इज, इंडिया में वोट देने का मिनिमम एज कितने साल है? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी 25 ईयर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो इंडिया में वोट देने का जो अधिकार है वो 18 साल से शुरू होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द रिवर ताप्ती फ्लोज इनटू द, ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी अरबियन सी, ऑप्शन डी इंडियन ओशन। स्टूडेंट्स, 2 मुख्य नदी जो अरब सागर में गिरते हैं विंध्य पर्वत से निकलकर, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है द रिवर ताप्ती फ्लोज इनटू अरबियन सी, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द लाइट ऑफ एशिया? इनमें से किसे एशिया के लाइट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अकबर द ग्रेट, ऑप्शन डी अशोक द ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ही इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दुनिया को दिया था, जो अंधकार को दूर करने के लिए, जो जैसे प्रकाश अंधेरा को दूर करता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान के प्रकाश से सबको आलोकित किए थे, प्रकाशित किए थे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किस के कमी के कारण, कौन से विटामिन के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है? ऑप्शन ई विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी एंड ऑप्शन डी आयोडीन। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो विटामिन ए के डिफिशियंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और बाकी ऑप्शन बी जो विटामिन सी के अभाव में स्कर्वे होता है, और विटामिन बी के अभाव में बेरीबेरी होता है, और जैसे आप जानते हो कि आयोडीन के कमी से गोइटर होता है। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी म्यांमार। स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भूटान की राजधानी जो है वो
थिम्पू है। दूसरा, जैसे कि आपको पता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, थाईलैंड की राजधानी है वो बैंकॉक, और ऑप्शन डी म्यांमार की राजधानी रंगून। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. Which planet appears to be the brightest in the night sky? रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी मार्स। स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वेनस, जो सबसे चमकीले तारा के रूप में जाना जाता है, बट ये जो है प्लैनेट। बाकी ऑप्शन है जुपिटर, स्टूडेंट्स आपको जानते हैं बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारी सौरमंडल का। ऑप्शन सी सैटर्न है, जो उसके चारों तरफ एक रिंग दिखाई देता है। मार्स जो है ये हमारा अर्थ का जो ट्विन प्लैनेट भी मार्स को कहा जाता है, साथ में इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, बीबी का मकबरा इज लोकेटेड एट। बीबी का मकबरा कहां पर है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी अजमेर। स्टूडेंट्स, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, और ये जो डोम है या जो समाधि है, ये औरंगजेब, जो मुगल सम्राट के औरंगजेब, उनकी पत्नी के याद में उन्होंने ये बीबी का मकबरा बनवाया। बाकी ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको पता है, आगरा में ताजमहल है, वो शाहजहां, जो मुगल सम्राट शाहजहां जो है अपनी पत्नी के वियोग में मुमताज महल के याद में उन्होंने आगरा में ताजमहल बनाया था। दिल्ली में आपको पता है कुतुब मीनार है, लाल किला है, बहुत सारे मुगल सम्राट के टाइम के बहुत सारे कृतियां यहाँ पर है। और अजमेर जो है आपको पता है ये राजस्थान में है, हजरत दरगाह के लिए फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जीके का जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 25 क्वेश्चन का हमने आज डिस्कशन किया। जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।